हाँ सर। I हाँ have सर। I have checked half papers. 8 स्टैंडर्ड के हाफ पेपर्स हो गए। सर हाफ के मार्क्स बोल दो ना सर। बहुत अच्छे मार्क्स है सब लोगों हाँ सर। को। सर बोलो ना सर, प्लीज नो सर। नो नो। हाँ I सर will बोलो ना send. सर, हाँ I सर सर will बोलो प्लीज ना प्लीज सर। सर प्लीज। I will प्लीज send सर, प्लीज on the सर। group. अरे सारे चेक होने के नो बाद सर। ग्रुप पे भेज देता। सर ग्रुप पर मत सर ग्रुप पे सेंड मत करो सेंड सर, करो। आइए। सर आप अभी भेजो बोलो। मत सर। हाँ सर, आप क्लास में ही बताओ सर, आप क्लास में ही बताओ। हाँ सर, ग्रुप पर मत सेंड करो सर। Okay, I had given सर homework कल बताओ। exercise 2.2. Have you completed? सर मैंने कंप्लीट किया है लेकिन आपने देखा नहीं। कंप्लीट हुए हाँ सर, सर, हाफ मैंने क्वेश्चन। भी किया। सर मैंने भी। I received very few सर homeworks. 2.1 में डाउट है सर। सर सॉरी, मुझे सर पता ही नहीं था 2.1 कि में ये डाउट है। होमवर्क है। मुझे पता ही नहीं था कि ये होमवर्क है। 2.1 सर में क्या मुझे डाउट है पूछो जल्दी फास्ट। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नो 2। सर, पॉलिनोमियल की, सर पॉलिनोम की जो वर्कशीट है ना सर 9th स्टैंडर्ड की, अच्छा, उसमें 9 डाउट है। स्टैंडर्ड का। हाँ सर सर। मुझे भी इसमें डाउट है। एक्सरसाइज 2.1, इसमें सेकंड यस क्वेश्चन। सर। यस सर। अरे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब क्या है? जैसे सर वो भी। उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई, हर एक टर्म 3 चीजों से बना रहता है, ये आपको मैंने बताया था। तो जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा मतलब वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा 1। ओके। फिर इस केस में एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस माइनस साइन है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ कोएफिशिएंट का आंसर आएगा -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल है π/2, तो यहाँ कोएफिशिएंट आएगा π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो वो आता है एक्चुअली +0 × एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ कोएफिशिएंट आएगा 0। समझ में आया? यस सर। ओके। मतलब सर उसका जो मल्टीपल है मल्टीपल, वो ना एक्स सर। स्क्वायर का जो मल्टीपल है वही रहता है कोएफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 2.2 8 स्टैंडर्ड का होमवर्क दिया था। मुझे बहुत ही कम होमवर्क मिले, जिसने सॉल्व नहीं किया आज अभी 9 बजे तक सॉल्व करो और मुझे फोटोज भेजो, नहीं तो आपको कल सुबह कॉल आएगा घर पे। सर मैंने किया लेकिन आपने देखा नहीं सर। मैंने सर सर आपने आपका मेरे दिन भर फोटो। मोबाइल से नहीं फोन उठा रहे थे। हाँ, अरे वो आई एम बिजी इन सम अनदर थिंग नाउ। ठीक है, अभी कुछ पूछना है तो सर पूछ लो ना। पहले चलो सर नेक्स्ट सुनो ना। एक्सरसाइज 2.2 जिसने भी सॉल्व किया आपने उसके जो सर भी सर डाउट्स है पूछ लो। हाँ बोलो बेटा। सर सर 1 to 16 9 क्वेश्चन लेक्चर ही बताना। आपने यूट्यूब पर अपलोड किए, बाकी के नहीं आ रहे सर। और आपने वो उस दिन नेटवर्क नहीं चल रहा था बारिश की वजह से, तभी वाला भी नहीं है उसमें। 1 to 9 है सिर्फ। आपने एक 15 की लिंक भेजी थी ना, वो 15 भी नहीं है उसमें, 9 नहीं है सर एक प्ले मिनट लिस्ट हाँ, में। एक मिनट मैंने सर आपके खोल। सर आप इस यस सर। हेलो एट सर। 15। चलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे आज तुम कल तक टाइम दे सकते हो क्या सर, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए? हमारे यहाँ पर बहुत रेनफॉल आ रहा है तो लाइट नहीं है सर। ठीक है, कल तक कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 15 एंड 16। इसके अलावा और कोई सर डाउट है 9 किसी को? 9। सर। हाँ सर वो इसमें मुझे
क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट था सर, लेकिन वो मैंने सर उधर हमारे एमटीजी की बुक में भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए तो वहां से देख के कर लिया। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 वाला रेशो प्रोपोर्शन टाइप का है, बराबर। नो सर 10 नहीं 11 सर, सॉरी 11 सर 11। 11 भी ओके 11 वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट मी डिस्कस नाउ द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसका हिंट दिया था मैंने, पता नहीं आपको कैसे नहीं आया। See, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले integers, तो integer का difference 1 का रहता है। So we can write in the solution like this. Let the 3 consecutive integers be, पहला रहेगा x, उससे बड़ा x plus 1 and the next one will be x plus 2. ये 3 इंटीजर्स आएंगे। ओके अभी हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, कंडीशन इज गिवन व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, देन they are multiplied by 2, 3 and 4 respectively. So what will happen, ऐसे लिखेंगे हम, from given condition। कंडीशन क्या दिया है कि इनको हमने अगर 2, 3, 4 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया, तो छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स, प्लस इनका हमें क्या करना है, व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 एंड एड अप टू 74, तो इनको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, छोटे को ये जो नेक्स्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर ये जो बड़ा है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू एक्स प्लस 2, और ये जो है इनका सम लिया है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सम 74 आता है। ओके सो दिस इज द इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। समझ में आया क्या कैसे कन्वर्ट किया वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में? यस सर अंडरस्टूड। 2x 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 1 जा 3 4 इंटू एक्स 4x 4 2 जा प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x 3x 4x 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9x और 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 74। 11 को राइट में ट्रांसपोज करो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, सो 9x इज इक्वल टू 63, x is equal to 7. We will have to divide by 9 on both sides. When I divide by 9, we will get x equal to 7. ये smallest integer है, हमें बोला गया find these numbers. So therefore हम ऐसा लिखेंगे last line, required numbers are, पहला है x is equal to 7, दूसरा है x plus 1 is equal to 8, तीसरा x plus 2 is equal to 9, 7 8 9। आप अभी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं रफ में ये कैलकुलेशन करके देखो, पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका कैलकुलेशन आएगा 14 प्लस 24 प्लस 36 और इनका सम आना चाहिए 74। तो ये 74 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 100% आवर आंसर इज करेक्ट। ये क्रॉस चेक करके देखो हमेशा रफ में, so that your answer is fully correct. सर सर हमारे टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे एमटीजी के? एनसीईआरटी प्लस एमटीजी। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना सर, स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 completed. Question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रेशो अगर दिया है, फिर भी once again let me repeat,
रिवीजन इज ऑलवेज बेटर। आपको जैसे बोला था मैंने कि एक टैंक में समझो मैंने रेड कलर डाला, इट इज 10 लीटर, एंड इफ आई पुट ऑल्सो ब्लू कलर इन द सेम टैंक, 20 लीटर डाला उसमें ब्लू कलर, और मैंने आपको पूछा कि रेड इज टू ब्लू इनका रेशो फाइंड आउट करो, तो वो रेशो आएगा 10:20, दैट इज 1:2, ये रेशो आएगा। ओके, रेशो मीन्स एक्चुअली स्पीकिंग द फ्रैक्शन 10/20 1/2, ठीक है, 1:2। तो उसका रेशो जब आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको बोला जाएगा इट इज 1:2, लेकिन उनका ओरिजिनल क्वांटिटी अगर निकालना है तो इन दोनों को 1 और 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 1 into 10 we will get 10 liter red color and 2 into 10 20 liter blue color। ऐसे ओरिजिनल क्वांटिटी लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। वैसे ही अभी यहाँ पे हमें रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण इज गिवन एज 5:7, सो देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे, देयर लेट the edges of Rahul and Harun are 5x and 7x। x क्या है? ये मल्टीपल है जो हमें ओरिजिनल वैल्यूज देगा। जैसे यहाँ पे हमने रेशो में 1:2 दिया था, और ओरिजिनल वैल्यूज निकालने के लिए रेड कलर एक्चुअली कितना लीटर है, ब्लू कलर एक्चुअली कितना लीटर है, वो निकालने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अभी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, वो हमें पता नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव मल्टीप्लाइड हियर बाय x। ये समझ में आया क्या सबको? 5x 7x क्यों लिया? यस सर। यस सर, आ गए। 5x 7x, बस अभी ये हमने दोनों के एजेस ले लिए 5x 7x। तो हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। रेशियो अगर दिया है तो उसको x से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। नाउ कंडीशन देखो क्या दिया है। कंडीशन गिवन इज 4 years later sum of their ages will be 56 years, so what are their present ages? Of course the ratio of the ages जो है यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, प्रेजेंट एजेस। ये प्रेजेंट एजेस का रेशो दिया हुआ था, तो उनके प्रेजेंट एजेस जो है वो 5x और 7x हमने लिए। नाउ आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि राहुल्स एज will be 5x plus 4 years and Harun's age will be equal to 7x plus 4 years। okay, और कंडीशन क्या दिया है कि 4 years later sum of their ages will be 56, तो 4 साल के बाद, तो ऐसा लिखो from given condition। see why I am writing so much of theory, because this is how you should write the answer in your subjective exam। subjective exam जो हम conduct कर रहे हैं उसमें ये step by step लिखना जरूरी है, इसीलिए मैं पूरा step by step लिख के दे रहा हूँ। 4 years later इनका एज का सम, तो 5x plus 4 ये राहुल का एज था 4 साल के बाद, प्लस 7x plus 4 ये हारून का एज, और उन दोनों का सम जो है वो दिया हुआ है 56। ठीक है, now add 5x plus 7x 12x, 4 plus 4 8 is equal to 56। 8 को ट्रांसपोज करो, 12x is equal to 56 minus 8, 12x is equal to 48, x is equal to divide by 12 4, तो x का वैल्यू 4 आया। हमें x नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण चाहिए। सो हम ऐसा लिखेंगे therefore present age of Rahul is equal to 5x, 5 into 4, x का वैल्यू कितना मिला 4, so 5 4 जा 20 years, ये राहुल का एज। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हरुण is 7x, 7 into 4 28 years। अभी क्रॉस चेक करके देखो, कंडीशन दिया है कि 4 साल के बाद राहुल का एज 24 होगा, ये रफ में करके देख रहे हैं हम।
और 4 साल के बाद हारून का एज 28 + 4 32 होगा। इन दोनों का सम 56 आ रहा है क्या? आ रहा है। मतलब हमारे आंसर दोनों करेक्ट है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बस ऐसे क्रॉस चेक किया तो 100% यू विल बी श्योर। तो इन दिस चैप्टर यू विल नेवर गेट, मतलब ये 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो यू विल गेट आइदर फुल 4 मार्क्स और यू विल गेट 0 मार्क्स, बिकॉज you either answer will be fully correct or answer will be fully wrong, but cross check करेंगे तो आपको 100% पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला कौन सा पूछा है? 8 9 हो गया, 11 15 16। क्वेश्चन 11। बाप रे, इतना डिफिकल्ट नाम क्यों दिया रे इसका? चाइनीज नाम है क्या ये? Baichung's father is 26 years younger than his grandfather and 29 years older than him. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? ठीक है, अभी वो सर वो पीछे की स्लाइड दिखाना है। हाँ, अरे स्क्रीनशॉट मैं फोटोज बाद में भेजूंगा ना ग्रुप पे। हाँ सर भेजो सर। 8 बजे भेजूंगा, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद आप लिख लेना। नेक्स्ट से हमें ऐसे दिया है कि Baichung's father is 26 years younger than his grandfather and 29 years older than the Baichung. And sum of all their ages is 1। ये तो कंडीशन है, तीनों का सम हम लेंगे और उससे इक्वेशन बनाएंगे। अभी व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 व्यक्ति है टोटल, एक है बाइचुंग, देन हिज फादर एंड देन हिज ग्रैंडफादर। तो किसी एक का एज हम x ईयर्स अज्यूम करेंगे, प्रेजेंट एज x अज्यूम करेंगे, वहां से हम फादर का एज, ग्रैंड और बचे हुए दोनों का एज x के टर्म्स में फाइंड करेंगे। सो नाउ हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बाइचुंग्स फादर, कंसीडर ग्रैंडफादर एज हम ग्रैंडफादर का एज x अज्यूम करेंगे क्योंकि फादर का एज ग्रैंडफादर के एज के टर्म्स में दिया हुआ है और ग्रैंडफादर का एज जो है उसको बाइचुंग के एज के साथ कंपेयर किया है। सो वी विल अज्यूम, ये जो अजम्पशन है ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि फादर का एज ग्रैंडफादर के एज के टर्म्स में दिया हुआ है एंड ऑल्सो बाइचुंग्स के एज के साथ ग्रैंडफादर के एज का ही कंपैरिजन दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम ग्रैंडफादर का एज x अज्यूम करेंगे। स्पेलिंग मैं ये बी ही लिखता हूँ, बाइचुंग नहीं लिखूंगा। बी इज ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स अज्यूम किया हमने, x ईयर्स। ठीक है, अभी बी इज फादर्स एज, वो हमें निकालना है एंड बीस एज वो हमें निकालना है। अभी देखो फादर से एज, बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का एज अगर x है तो फादर का एज आएगा x - 26 इयर्स, क्योंकि वो 26 इयर्स यंगर है, स्मॉलर है। तो ये आया फादर का एज। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देखो ये पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। हु इज ओल्डर? हिज फादर। फादर का एज का कंपैरिजन किया है ग्रैंडफादर के साथ और उसके साथ। तो अभी हमें बोला गया कि बाइचुंग्स फादर इज 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो फादर का एज जो है x - 26, उसमें से हमने अगर 29 सब्ट्रैक्ट किया तो वो मिलेगा हमें बाइचुंग्स का एज। ये सबको समझा क्या?
हाँ सर। क्योंकि क्या सर बोला मतलब आपने बाईचूंस के फादर को बाईचूंस के एज के साथ सर भाईचूंस के फादर का x प्लस 26 तो सिंपल जाएगा ना। बाईचुंग्स के फादर जो है, फादर इज 29 years older than बाईचुंग। ओके, तो बाईचुंग से फादर का एज जो x माइनस 26 मिला, उसमें से 29 हमें माइनस करेंगे तो हमें b का एज मिल जाएगा, बाईचुंग्स का एज नो मिल सर, जाएगा। आपका राइट है सर। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ओके, अभी ये तीनों का एज जो है वो हमें मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। x माइनस 26 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा रे? x प्लस 55 माइनस 55 ईयर्स, इतना एज आएगा बाईचुंग्स का। अभी हमें कंडीशन दिया है कि तीनों का एज का सम फ्रॉम गिवन कंडीशन, तीनों के एज का सम इज गिवन एज 135 ईयर्स। सो हम सम लेंगे सीधा सीधा। पहला ग्रैंडफादर का एज x प्लस फादर का एज x माइनस 26 प्लस बाईचुंग्स का एज x माइनस 55, वो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है। x माइनस 55 इज इक्वल टू 135। सो x प्लस x 3x और माइनस 26 माइनस 55 वो आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6 11 कैरी 84 5 81 is equal to 135। 3x is equal to 80 माइनस 81 को राइट में ट्रांसपोज किया तो वो प्लस 81 होगा। 216 3 से डिवाइड करो दोनों साइड, so we will get x is equal to 216 upon 3 70। 72 तो बस अभी यहाँ से ग्रैंडफादर का एज 72 इयर्स, x का वैल्यू, फिर फादर का एज 72 माइनस 26 कितना आएगा? 46 years, and then Baichung's age, that will be 72 minus 55, which is 17 years। ओके, ये हुए हमारे आंसर। इन तीनों का एडिशन लेके देखो 135 आता है क्या, चेक करो, क्रॉस चेक यहाँ बॉक्स में। 17 प्लस 46 प्लस 72 15 कैरी 1 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 135 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। ये रफ में क्रॉस चेक करके देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर यस सर आप एक बार 2.2 भेजेगी क्या? वो मेरे से 15 डिलीट and हो गया 16। था। क्वेश्चन नंबर 15। सर 2.2 भेजेंगे क्या आप ग्रुप पे एक बार? 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2। क्या भेजना है? सर वो तो पूरी पीडीएफ है ना एनसीईआरटी। अरे वो उसका पीडीएफ भेजा है ना बेटा आपको ग्रुप पे। सर आई विल सेंड। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज पे प्रॉपर फुल अटेंशन ऑन द स्क्रीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली। लिखने के चक्कर में मत पड़ो, फर्स्ट अंडरस्टैंड नाइसली। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। देखो मेरे पास टोटल 300 रुपीज है, और वो जो है वो सारे ₹300 जो है उसमें कुछ ₹1 के कॉइन्स है, कुछ ₹2 के है और कुछ ₹5 के कॉइन्स है। उनका सम जो है सारे कैलकुलेट किया मैंने तो 300 रुपीज मेरे पास है। अभी इन्होंने ऐसे बोला कि द नंबर ऑफ
अभी कितने ₹1 के कितने कॉइन्स है, ₹2 के कितने कॉइन्स है, ₹5 के कितने कॉइन्स है, ये हमें फिलहाल पता नहीं है, दैट वी डू नॉट नो राइट नाउ। लेकिन हाँ, इन सबका एडिशन 300 आएगा। अभी हमें ऐसा कंडीशन दिया है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के जितने कॉइन्स है इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ऐसा दिया है। ये कंडीशन दिया है कि ₹2 के जो कॉइन्स है वो 3 times नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन्स। And the second thing is given, the total number of coins is 160. Then how many coins of each denomination are with me? Each denomination मतलब ₹1 के मेरे पास कितने coins है, ₹2 के कितने हैं, ₹5 के कितने हैं, वो हमें find करना है। और फिर आखिरी में क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि ₹1, 2 और 3, 5 के जितने भी coins है उनका सम ₹300 आना चाहिए। सर क्या हम उसे एलसीएम निकाल सकते क्या? वहां से कर सकते हैं क्या? 160 का 1 और 2 और 5 से निकाल के फिर उसे देखना क्या आता है। You all may do that, but now listen to the method attentively. पहले मेथड को सुनो अच्छे से। See, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे अभी कि लेट नंबर ऑफ ₹5 coins is equal to x. Therefore, we will get number of ₹2 coins is equal to ₹2 coins जो है वो 3 times ₹5 नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, तो इसका 3x आएगा। एंड also number of ₹1 coins will be equal to ₹1 वाले जो कॉइन्स है वो आ जाएंगे 160 minus x plus 3x। समझा क्या सब लोगों को? सर लास्ट वाला समझो। लास्ट वाला क्यों? टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। ओके, तो हमारे पास ₹5 वाले कॉइन है, ₹2 वाले कॉइन है, ₹1 वाले कॉइन है, तो टोटल काउंट कितना है? 160। अभी ₹1 वाले कॉइन्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो ₹2 और ₹5 वाले ऐड करो पहले और उसको 160 में से सब्ट्रैक्ट करो, इतने बचे हुए ₹1 के कॉइन्स रहेंगे। समझा? हाँ सर। हाँ Okay. सर समझा। So that is सिर्फ हमें ₹1 की 160 निकालना है। minus x minus 3x, ये आएंगे ₹1 के कॉइन्स इतने। माइनस साइन मैंने दोनों को अप्लाई कर दिया। हाँ, अभी हमें बोला गया हमने कि x और 3x क्यों लिया? अरे ₹5 वाले नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने पहले से x लिए थे ना, और ₹2 वाले 3x आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया कि ₹2 के कॉइन जो है ये 3 times ₹5 के नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन्स है। समझा कि नहीं? अरे टोटल मेरे पास ₹1 वाले कॉइन है, हाँ ₹2 वाले है, ₹5 समझ में वाले, आया, समझ में आया। उसमें से टोटल 160 कॉइन्स है। तो ₹1 वाले कॉइन अगर मुझे निकालने हैं तो उसमें से ₹2 वाले कॉइन और ₹5 वाले कॉइन जितने भी हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना। तो ₹2 वाले x है और ₹5 वाले x है, तो ₹2 वाले 3x है, उनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सबके दिमाग में घुस रहा है कि आंसर जा रहा है? सर समझ में आया सर। किसी को बहुत बताओ जा रहा क्या है एक तो बार? अभी बोलो, फिर से रिवाइज करूंगा, रिपीट कर सकता हूँ। ओके, सो ये आया, हमने नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट कर लिया अभी x के टर्म्स में। अभी हमें पता है कि टोटल रुपीज मेरे पास 300 है। सो नाउ वी कैन से फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये ₹300 कैसे बने? तो ₹1 वाले कॉइन्स मेरे पास 160 minus x minus 3x है, इतने कॉइन मल्टीप्लाइड बाय ₹1 प्लस ₹2 वाले कॉइन मेरे पास 3x है मल्टीप्लाइड बाय ₹2 प्लस
₹5 वाले मेरे पास x कॉइन्स है मल्टीप्लाइड बाय 5, इन सब का एडिशन करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 300। ये 2 और 5 और 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, समझ में आया क्या? यस सर। ₹1 वाले Yes, कॉइन sir, इतने समझा। हैं तो टोटल काउंट कितना आएगा, रुपीज इंटू 1। ₹2 वाले कॉइन 3x है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 2 इंटू 3x। ₹5 वाले x कॉइन्स है तो उनका अमाउंट कितना आएगा, 5 इंटू x। इन तीनों का सम जो है टोटल आएगा ₹300। नाउ कैलकुलेट। सो 160 माइनस x माइनस 3x प्लस 6x, 2 3 जा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। 6x plus 5x 11x, 11 minus 3x 8x, Sir, 2 is minutes 7x, are remain. 7x is equal to 300 minus 160, 160 को राइट में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज किया तो सब्ट्रैक्ट होगा, सो दैट इज 140 140 140, x is equal to 20। मतलब ₹5 वाले 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स